कर दिया। देखो बच्चों चैप्टर देखो आप, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये है चैप्टर 2 है ना आपका। देखो एसिड क्या होते हैं, ये पहले कॉन्सेप्ट देखो, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। अब समझ लीजिए इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं ना, उनको मतलब पता होना चाहिए, बस उसको हिंदी में बोलना है। देखो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, एसिड वो होते हैं जो पानी में H प्लस आयंस देते हैं। जैसे मैंने इसको पानी में डाला तो ये देगा H प्लस प्लस Cl माइनस, Cl माइनस। तो एसिड क्या होता है, ऐसी चीज़ें, ऐसे पदार्थ जिन्हें पानी में डाल दे तो क्या दे वो H प्लस आयंस, H प्लस आयंस। लेकिन मैंने बताया था कि जो H प्लस आयन होता है ना, ये प्रोटॉन जो होता है, ये प्रोटॉन फर्दर पानी से रिएक्शन करता है। ये प्रोटॉन फर्दर पानी से रिएक्शन करके एक हाइड्रोनियम आयन बनाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो आपको मेन फोकस इस वाले आयन पे करना है, क्योंकि ऑप्शन है ना, ऑप्शन में देंगे एसिड क्या होते हैं, वो पानी में क्या देते हैं, तो उसमें H प्लस भी होता है और H3O प्लस भी होता है ऑप्शन में। तो आपको H3O प्लस पर टिक मारना है, हाइड्रोनियम आयन पे। किस पर टिक मारना है, हाइड्रोनियम आयन पे, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में क्या देते हैं, H प्लस आयन, जो फर्दर वाटर से रिएक्शन करके क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन। तो आपको इस पर बोलना हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्या देते हैं वो, हाइड्रोनियम आयन। तो ये हमारा एसिड है, ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। HCl स्टमक में होता है ना, ये स्टमक में होता है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन पे टिक मारना है आपको, हाइड्रोनियम आयन पे, H प्लस पे मत मार देना, ठीक है। किस पे मारना है, हाइड्रोनियम आयन पे। तो ये एसिड है। अब दूसरा एसिड देखो बच्चों, जैसे H2SO4 है, अगर मैं इसे पानी में डालूंगा ना तो ये देगा मुझे ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। अच्छा इनके आगे ना एक्वस लिखते हैं, क्योंकि आयन्स है ना, तो आप ब्रैकेट में एक्वस लिख सकते हो, एक्वस एसिड, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, एक्वस। तो ये जो आयन्स होते हैं, जैसे ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसने भी पानी में H प्लस आयन दिया है, ठीक है। अब तुम्हें पता ही है कि वो H प्लस फर्दर इससे रिएक्शन करके H3O प्लस बनाएगा, तो आपको फोकस H3O प्लस पे करना, लिखूंगा मैं पर H प्लस ही, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा कौन सा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये हमारा किंग ऑफ एसिड है, दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड है राजा, ये राजा, ठीक है। इसे बोलते हैं, वो पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन पूछता है आपसे, किंग ऑफ एसिड कौन है, तो क्या बोलोगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड। ये नाम से ही पता कर सकते हो, H वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और S वाला सल्फ्यूरिक एसिड है। S वाला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। आप भी समझो पीछे, इधर देखो, तो ये कौन सा एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये, हाँ स्ट्रॉन्ग से मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग से मतलब ये कि ज़्यादा H प्लस आयंस ये पानी में देते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब दूसरा देखो बच्चों, इधर फोकस रखिए सब बच्चे, इधर उधर मत देखिए, इधर फोकस रखिए। जैसे HNO3 है ना, तो HNO3 को जब मैं पानी में डालूंगा तो ये H प्लस देगा और प्लस NO3 देगा, प्लस NO3 माइनस। तो ये भी हमारा एसिड है, चूंकि पानी में H प्लस दे रहा है तो ये भी एसिड है, ठीक है। तो ये नाइट्रिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है हमारा, नाइट्रिक एसिड। सो दिस इज अवर नाइट्रिक एसिड, दिस इज अवर नाइट्रिक एसिड। और ये तीनों एसिड HCl, H2SO4, HNO3 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये, हाँ, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयंस पानी में रिलीज करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयंस। तो समझिए इस चीज़ को कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है। स्ट्रॉन्ग का मतलब यही है कि जो ज़्यादा H प्लस आयंस पानी में रिलीज करे उसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्ट्रॉन्ग। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड की अगर मैं बात करूँ ना, तो वीक एसिड जो हमें पढ़ना है सब ज़्यादा, वीक एसिड हमारा ये वाला एसिड है, दैट इज CH3COOH। इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं इसे हम, एसिटिक एसिड। तो ये जो एसिटिक एसिड है हमारा, ये विनेगर में होता है, विनेगर, विनेगर माने सिरका। तो सिरके में ये वाला एसिड होता है एसिटिक एसिड, इसे एथेनोइक एसिड कहते हैं। इसका IUPAC नेम है, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो इस पर थोड़ा फोकस करना है, इसको ऐसे भी याद करना है तुम्हें, C2H4O2, C2H4O2 तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है इसको। तो ये वाला जो एसिड है ना, ये एथेनोइक एसिड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वीक एसिड है। क्या है हमारा ये, तो ये कम H प्लस आयंस देता है पानी में। ऐसे रिएक्शन को देख के पता नहीं चलेगा कि कम देता है ज़्यादा, वो आपको याद करना है कि कौन कम देता है कौन ज़्यादा देता है, ठीक है। रिएक्शन देख के हम नहीं बता सकते कि ये ज़्यादा मिल रहे हैं कि कम मिल रहे हैं, बस आपको वो याद करना है, ठीक है। बोलो, तो ये वाला एसिड कौन सा है, ये वीक एसिड है। और ये सारे कौन से थे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सारे कौन से थे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं HCl, H2SO4 और HNO3, HCl, H2SO4 और HNO3। तो ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड कौन कौन से होते हैं, CH3COH, विनेगर, ये वीक एसिड है। क्या है ये, ऐसे कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड होता है, जैसे H2CO3 है, इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। सो दिस इज योर वीक एसिड। तो ये भी हमारा एक वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो एसिड में बेसिकली इस चीज़ पे ध्यान करना है, H3O प्लस पे, हाइड्रोनियम आयन पे। ऑप्शन में ये देगा आपको,
कि एसिड पानी में क्या रिलीज़ करते हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और बाकी टेस्ट वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो आपको बताइए, बचपन से पढ़ रहे हो आप कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट, एसिड स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। एसिड स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डाइल्यूट एसिड की, कौन से एसिड की, डाइल्यूट एसिड की, तो डाइल्यूट समझते हो आप, डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी ज़्यादा हो, मोर वाटर हो, मोर वाटर हो और लेस एसिड हो, तो उसे डाइल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डाइल्यूट मतलब पतला, पतली कोई चीज़ पतली कब होगी, जो उसमें पानी ज़्यादा होगा, तो ये डाइल्यूट एसिड हो गया। क्या हो गया, डाइल्यूट एसिड। और अगर मैं बात करूँ कंसनट्रेटेड की, किसकी बात करूँ मैं, कंसनट्रेटेड एसिड की, तो कंसनट्रेटेड एसिड में मोर एसिड होगा, मोर क्या होगा, एसिड, और लेस वाटर होगा, मोर एसिड और लेस वाटर। तो ये वाला एसिड क्या हो गया, कंसनट्रेटेड। क्या हो गया, कंसनट्रेटेड। तो कंसनट्रेटेड में क्या होगा, मोर एसिड लेस वाटर, मोर एसिड लेस वाटर। और डाइल्यूट में क्या होगा, मोर वाटर लेस एसिड, मोर वाटर लेस एसिड। तो कौन से आयंस देते हैं पानी में, हैं, H3O प्लस, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं बताओ, H2SO4, HCl और HNO3। तो ये सारे एसिड कौन से होते हैं, और वीक एसिड, इसका नाम क्या है, या फिर किस में होता है ये, हाँ विनेगर में होता है। किस में होता है ये, विनेगर में। और डाइल्यूट का मतलब क्या है, और कंसनट्रेटेड का मतलब जिसमें एसिड ज़्यादा हो, जिसमें एसिड ज़्यादा हो उसे कहते हैं कंसनट्रेटेड, ठीक है। एक और थ्योरी पढ़ो बच्चों, एसिड इन वाटर के वाटर इन एसिड, आपको ध्यान देना है, एसिड इन वाटर, एसिड इन वाटर, या फिर वाटर इन एसिड। ये मैंने बताया था ना आपको। देखिए आप है ना एसिड को पानी में डालते हो तो सही है, लेकिन आप पानी में एसिड डालोगे तो गलत है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इससे आग लगती है। क्या लग सकती है इससे, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें हीट बाहर निकलती है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना वॉशरूम वगैरह को हम एसिड से साफ़ करते हैं, तो उसमें पानी पड़ा होता है, तो हम पानी में एसिड डालते हैं। पानी में क्या डालते हैं, एसिड, एसिड में पानी नहीं डालते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, एसिड में पानी नहीं डालना है। एसिड में पानी डालने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और बर्निंग इफेक्ट होगा। क्या होगा, बर्निंग इफेक्ट, सही है। तो ये हो गया हमारे, जैसे पूछ सकते हैं आपसे क्या, जैसे मिल्क वगैरह में कौन सा एसिड होता है, तो मिल्क में हमारा लैक्टिक एसिड होता है। मिल्क में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। और कर्ड में भी हमारा लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टोबैसिलस कहाँ से आ गया, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या है, जो दूध से दही बनाता है बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया कौन सा है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। क्या है ये, दूध से दही बना देता है, लैक्ट वर्ड का मतलब मिल्क से होता है ज़्यादा। जैसे मैंने था ना लैक्टोमीटर, मैंने बोला लैक्टोमीटर, ये क्या है, दूध की शुद्धता को नापने का एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट, जिससे प्योरिटी ऑफ मिल्क नापते हैं, लैक्टोमीटर से। किससे, लैक्टोमीटर से। तो ये लैक वर्ड समझ लेना, ठीक है। लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, और लैक्टोबैसिलस मिल्क से कर्ड बनाता है, मिल्क से कर्ड। और लैक वर्ड का मतलब ही समझो मिल्क से रिलेटेड है। किससे है ये, मिल्क से रिलेटेड है। तो लैक्टोमीटर क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम प्योरिटी ऑफ मिल्क नापते हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क नापते हैं। तो अच्छा, अब टामरिंड, इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड। कौन सा होता है, टार्टेरिक एसिड। टोमेटो, टोमेटो में कौन सा होता है, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। स्पिनच, पालक में कौन सा होता है, पालक में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है, पालक में भी कौन सा होता है। और लेमन वगैरह में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। लेमन वगैरह में सिट्रिक एसिड होता है। एक आंटिस्टिंग और नेटलिस्टिंग में कौन सा होता है, आंटिस्टिंग कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, या फिर क्या कहते हैं इसे, मैथोनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड या फिर मैथोनोइक एसिड। क्या होता है इसका फॉर्मूला, HCOOH, HCOOH। ये हमारा आंटिस्टिंग में होता है, नेटलिस्टिंग में भी यही होता है, ठीक है, आंटिस्टिंग और नेटलिस्टिंग, ठीक है। तो ये कौन सा एसिड होता है हमारा, फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है हमारा, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में अभी बताया मैंने, विनेगर में, हाँ क्या नाम है उसका, विनेगर में, विनेगर में एसिटिक एसिड, एसिटिक। आप एथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, और एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। कौन सा नेम है, IUPAC नेम। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH3COH, ठीक है। तो पेपर में ना ये फॉर्मिक एसिड वाला ज़्यादा पूछते हैं आपसे, फॉर्मिक एसिड वाला पेपर में कौन सा पूछते हैं आपसे, हाँ तो ध्यान रखना ये फॉर्मिक एसिड वाला ज़्यादा पूछेंगे, ये फॉर्मिक एसिड, इस पर फोकस करना। आंटिस्टिंग में और नेटलिस्टिंग में ये वाला एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, इसे मैथोनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हाँ तो फॉर्मिक एसिड का ही नाम क्या होता है, मैथोनोइक एसिड। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस, फॉर्मिक एसिड, मैथोनोइक एसिड, एक ही बात है, फॉर्मिक एसिड या फिर मैथोनोइक एसिड। किस में होता है, आंटिस्टिंग नेटलिस्टिंग में। ये क्वेश्चन ज़्यादा बाकी नहीं पूछते इतना, ठीक है। फिर भी आप याद रखिए कि विनेगर में कौन सा होता है, मिल्क में कौन सा होता है, टोमेटो में, स्पिनाच में, लेमन में, आंटिस्टिंग नेटलिस्टिंग में कौन सा होता है एसिड, कर लोगे। तो एसिड पानी में कौन सा आयंस देते हैं, H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर। और बेस का कैसा होता है, बेटर। चलो बेस पे आते हैं जल्दी से।
ये कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम? आर्हीनियस, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस ने बताया कि एसिड वो है जो पानी में H+ देगा और वो H+ फर्दर पानी से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H3O+, हाइड्रोनियम आयन। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। बड़ी क्लास में जाओगे ना तो और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, लुईस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, 11वीं क्लास में लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। एसिड की अलग अलग सबने डेफिनेशन दी हुई है। तो हमें आर्हीनियस पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? आर्हीनियस। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको बेस क्या होते हैं। क्या होते हैं बेस? देखिए बेस आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है हमें। तो बेस वो हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ये AREHINOIOS, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है बच्चों। बेस वो हैं जो पानी में OH- देंगे। क्या देंगे? पानी में OH-। तो जैसे NaOH है, अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये देगा Na + एक्वस प्लस के OH- एक्वस, OH- एक्वस। तो ये इसने पानी में OH- दिया तो इसे हम बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे? बेस। ठीक है, तो जो OH- दें, क्या दें? जो OH- तो उसे बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो दे पानी में वो होता है बेस। वो क्या होता है? बेस। तो नाम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसे? कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ये बेस है हमारा। अब जैसे ये KOH है, अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो क्या देगा? ये K+ एक्वस प्लस के OH- एक्वस, OH-। तो इसने भी OH दिया पानी में, तो ये भी बेस है। ये भी क्या है? बेस। तो बेस वो है जो पानी में क्या दें? OH-, वो बेस है। वो क्या है? बेस है। तो KOH को इसे बोलते हैं कास्टिक पोटाश। क्या बोलते हैं इसे हम? दिस इज कॉल्ड कास्टिक पोटाश। तो ये कास्टिक पोटाश है जिसने पानी में क्या दिया? OH- आयंस। ये आयंस होते हैं जिन पे प्लस और माइनस होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आयंस। क्या बोलते हैं इन्हें? और प्लस वालों को क्या बोलते हैं? कैटायन। इसको क्या बोलते हैं हम? कैटायन। और इसको क्या बोलते हैं? एनायन। क्या बोलते हैं इसे? एनायन। इसको कैटायन। समझ में आ गया? तो ये हमारे बेस हैं। क्या है हमारे ये? और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे एक और लिया मैंने, जैसे ये वाला हमसे पूछते हैं MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस क्या है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम, हाँ, ये हमारा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी हमारा बेस है। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। क्या है हमारा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का एंटा एसिड है। ये पेट की एसिडिटी को ख़त्म करता है। एक तरह का क्या है? एंटा एसिड, जो पेट की एसिडिटी को ख़त्म करता है। तो इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये एंटा एसिड है। क्या है ये? एंटा एसिड। तो ये भी हमारा बेस है। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। एक स्ट्रॉन्ग बेस ये है मेरे पास, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी मेरे पास क्या है? ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है ये? ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं बच्चों, ध्यान रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे हम सिलिकेट लाइम भी कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं। सिलिकेट लाइम एंड लाइम वाटर। सिलिकेट लाइम और लाइम वाटर। सिलिकेट लाइम और लाइम वाटर। तो ये भी हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग। देखो केमिस्ट्री पढ़ते समय ना इन 3 चीज़ों को तो नॉलेज बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। मैंने कई बार बताया आपको। एक तो ये कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे हम? क्विक लाइम। क्या कहते हैं हम इसे? क्विक लाइम। ठीक है। और एक हमारा CaCO3। क्या कहते हैं इसे? लाइमस्टोन। क्या कहते हैं हम इसे? लाइमस्टोन। यानी ये मार्बल होता है। क्या होता है ये? मार्बल या फिर चौक। ठीक है, चूना पत्थर इसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम, हाँ। तो जब आप ये केमिकल नेम हो गया इसका, कौन सा नेम हो गया? ये केमिकल नेम हो गया, ये कमर्शियल नेम हो गया। केमिकल के हिसाब से इसका नाम ये है, कमर्शियल नेम इसका ये है। ठीक है, जैसे इसका केमिकल के हिसाब से इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पर कमर्शियल नेम क्या? सिलिकेट लाइम या फिर लाइम वाटर। सिलिकेट लाइम या फिर लाइम वाटर कर लोगे। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस पानी में कौन से आयंस देते हैं? OH- आयंस। OH- आयंस। और एसिड कौन से देते हैं? H3O+ आयंस। H3O+ आयंस। और बेस का टेस्ट कैसा होता है? अभी से भी याद करो। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर। और एसिड का क्या होता है? सॉर। एसिड का क्या होता है? सॉर। कर लोगे बच्चों? चलो ठीक है, सुनिए अब देखिए आगे जल्दी से। तो बेस का टेस्ट कैसा होता है बताओ? बिटर। एसिड का? एसिड पानी में कौन से आयंस रिलीज करते हैं? और बेस? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। मार्बल का फॉर्मूला क्या है? लाइम वाटर का? नहीं, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का ये किसका फॉर्मूला है? लाइम वाटर का। देखो तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। जैसे आप है ना ये लिख दो ऐसे, लीना की रब से फरियाद लिख दो। लीना की रब से फरियाद। और यहाँ पे लिख दो ऐसे करके, बेटा मांगे कार स्कूटर। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ये सब लिख दो। ठीक है, अब इनके साथ है ना आप एक OH लगाओ। इन वालों के साथ एक OH लगाओ ऐसे, LiOH। और इनके साथ एक OH लगाओ। देखो एक लगाना है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में यहीं तक है, इन्हें छोड़ो। इनके साथ 2 OH लगा दो। दूसरे वालों के साथ 2 OH लगा दो। BeOH का होल ट्वाइस और लगा दो MgOH का। इनके साथ 2 OH लगा दो। ठीक है, ऐसे करके ऐसे लगा दिया। तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस।
तो इन पहले वालों के साथ एक OH लगाओ और दूसरे वाले के साथ 2H लगा दो। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है ये? हाँ, तो ये तुम पढ़ोगे आगे जाके कि अभी तुम्हारा कुछ चैप्टर कट गया जिसमें ग्रुप होता था, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है। तो जब भी इनसे बेस बनेगा तो ये बेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। और तुम्हें एक वर्ड पता है एल्कली? एल्कली का मतलब क्या होता है? एल्कली का मतलब होता है ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं। ये पानी में घुल जाते हैं। दोज बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दोज बेस विच आर, हाँ, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, विच आर सॉल्युबल इन वाटर, आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं हम? एल्कली। क्या कहते हैं उन्हें हम? एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? एल्कली। तो ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? एल्कली। समझ में आ गया? बोलो बच्चों। तो कर लोगे ना? तो बेस की थ्योरी बिल्कुल सिंपल है। बेस देगा ये और एसिड देगा ये, और ये 1 मार्क क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा इस बार MCQ में, कि बेस कौन से आयंस देंगे और एसिड कौन से आयंस देंगे। बाकी टेस्ट वेस्ट तो नहीं पूछते। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? वैसे पता है ना आपको, एसिड खट्टे होते हैं, बेस क्या होते हैं? कड़वे। बेस क्या होते हैं? कड़वे। अच्छा, उसके बाद हमें बताना है बच्चों इसके अंदर इंडिकेटर्स। क्या पढ़ने हैं हमें इसके अंदर? इंडिकेटर्स पढ़ने हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें ये बताते हैं कौन एसिड है कौन बेस है। एसिड और बेस की जो प्रेजेंस को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स में एक तो हमारे हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें पढ़ने हैं। कौन से इंडिकेटर्स? नेचुरल। अरे इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो ये बताएंगे कौन एसिड है कौन बेस है। इंडिकेटर्स जैसे हमारा टर्मरिक हो गया। क्या हो गया हमारी? टर्मरिक। तो टर्मरिक नेचुरल है। हल्दी बेस में कैसे हो जाएगी? रेड। और एसिड में नो चेंज इन कलर। एसिड में कलर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा बच्चों। तो ये क्या होगी हमारी? टर्मरिक। क्या हो गया हमारी? दूसरा क्या हो गया हमारा? लिटमस पेपर। दूसरा क्या हो गया हमारा? हाँ, तो एसिड में क्या हो जाएगा ये बताइए? ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है लिटमस पेपर। ब्लू टू रेड। और बेस में क्या हो जाएगा ये? रेड टू ब्लू। रेड टू ब्लू, यानी बेस में फाइनल कलर कैसा आएगा? ब्लू। बेस में फाइनल कलर कैसा? बी से भी याद रखो। देखो बी से 2 हिंट मिल गए ना। बी 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 मतलब बेस बेटर होते हैं, और बी मतलब फाइनल कलर बेस का ब्लू आएगा। क्या आएगा? ब्लू। यानी एक नीला कागज है, किसी चीज़ में डाला और वो नीला ही रहा, तो वो किस चीज़ में डाल दिया? बेस में, क्योंकि नीला ही रहा ना, या पानी में डाल दिया। समझ लो ना? एक लाल कागज है, वो किसी चीज़ में डाला, वो लाल ही रहा, या फिर यहाँ वेरी गुड, या तो वाटर या फिर एसिड। और नीला लाल बन गया तो एसिड, और लाल नीला बन गया तो बेस। क्लियर है? अरे एक तो सुनो, मुझे हमेशा ऐसे याद करवा देता हूँ बच्चों को मैं, जैसे ए के बाद बी अल्फाबेट आता है ना, एक तो एसिड में क्या होगा? ब्लू रेड में कन्वर्ट होगा। ब्लू किस में कन्वर्ट होगा? रेड में। और बेस में क्या होगा फिर? रेड किस में कन्वर्ट होगा? ब्लू में। तो ये कौन सा इंडिकेटर है? नेचुरल। अच्छा, लिटमस पेपर है ना, एक बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं बच्चों को, लाइकन से ऑब्टेन होता है। किससे ऑब्टेन होता है? लाइकन से। लाइकन एक तरह की डाई बनती है, उससे ही ऑब्टेन होता है। कौन? लिटमस पेपर। लाइकन आपने पढ़ा होगा बचपन में कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। किस में रहता है ये? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दो ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे को फायदा होता है, उसे क्या कहते हैं? लाइकन। तो ये किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? एल्गा प्लस फंगस का। एल्गा प्लस फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एल्गा फंगस को फूड देता है और फंगस एल्गा को वाटर, शेल्टर, मिनरल देता है। तो उस लाइकन से बनता है लिटमस पेपर। तो एल से एक हिंट और ले लेना, लिटमस पेपर, एल मतलब लाइकन्स, लाइकन से ऑब्टेन होता है। और लाइकन्स के बारे में थोड़ी नॉलेज कि लाइकन रहता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जिसमें एक दूसरे को फायदा होता है। एल्गा और फंगस दोनों एक साथ रहता है। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ हमारा? नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा हुआ हमारा ये? नेचुरल इंडिकेटर। एक नेचुरल इंडिकेटर में आता है आपका चाइना रोज। क्या आता है बच्चों? हाँ, बेस में कैसा हो जाएगा? चाइना रोज। बेस में ग्रीन। बेस में ग्रीन। और एसिड में, हाँ, एसिड में बच्चों डार्क पिंक। डार्क पिंक जिसे क्या बोलेंगे हम? मैजेंटा। जिसे क्या बोलेंगे हम? मैजेंटा बोलेंगे। डार्क पिंक बोले तो मैजेंटा। तो ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इंडिकेटर्स नेचुरल। कौन कौन से पढ़े? नेचुरल, टर्मरिक, 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 लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, और चाइना रोज, चाइना रोज, चाइना रोज। ये तीनों कैसे हैं? नेचुरल। तीनों कैसे हैं? ये नेचुरल इंडिकेटर। सही है, कर लोगे ना? पक्का ना? बताओ तो कौन कौन से होते हैं नेचुरल? चाइना रोज एसिड में कैसे होता है? और बेस में? हाँ, डार्क पिंक, बेस में ग्रीन। ठीक है, और ये सारे बेस कैसे थे बताइए? ये सारे थे स्ट्रॉन्ग बेस। ये सारे कैसे थे हमारे? स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अगर मैं वीक बेस की बात करूं तो वीक बेस में कौन कौन से बेस पढ़ने हमें? वीक बेस ऊपर से दो आप लोग, सुनो तीनों ऊपर से दो, जल्दी से भाग के ऊपर से दो, ऊपर वाले फ्लोर पे। बच्चों वीक बेस कौन कौन से? ये AlOH का थ्राइस, ये NH4OH। ठीक है, ये वीक बेस है। अगर मैं इन्हें पानी में डालूंगा ना तो ये देगा मुझे Al + K3 + K3OH - एक्वस। ठीक है,
तो ये वाले जो बेस है ना हमारे वीक बेस है। क्या है ये? ऐसा कोई देख के पता नहीं चलेगा वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, आपको याद रखना है कि ये वीक है। ठीक है, अब जैसे इसे पानी में डालेंगे ना, हम इसे हम पानी में डालेंगे तो देगा NH4 प्लस एक्वस N प्लस के OH माइनस एक्वस। तो ये हमारे वीक बेस है, ये हमारे पास क्या है? वीक बेस है। तो इसे कहते हैं बच्चों हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज कॉल्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा कौन सा हुआ? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ये कौन सा हुआ हमारा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा हुआ हमारा? हाँ, तो ये कैसे बेस है बच्चों? हाँ, वीक बेस है। अरे स्ट्रॉन्ग बेस में है ना, समझो बात को, स्ट्रॉन्ग बेस में ये याद रखो, NaOH स्ट्रॉन्ग है, KOH स्ट्रॉन्ग है, MgOH का होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग है, NCaOH का होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। और वीक में आपको कौन से याद करने हैं? वीक में NH4OH वीक है और AlOH का होल ट्राइस ये वीक है, ये वीक है, ये वीक है, ये क्या है? तो वीक में इनको याद करना है, स्ट्रॉन्ग में इनको याद करना है। क्लियर रखो इन चीज़ों को। और बेस पानी में देते हैं OH माइनस, टेस्ट में होता है बेटर। टेस्ट में कैसे होता है? बेटर होते हैं। सही है, सही चला। इस बार अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछ सकते हैं वो पूछते हैं pH स्केल पे। किस पे? pH स्केल पे। pH स्केल। तो pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा होता है बच्चों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन pH का फुल फॉर्म होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। निकालने का फॉर्मूला ये होता है, pH निकालने का फॉर्मूला। आपसे कोई रेयर पूछेगा, लगता है कि ये MCQ में पूछ ले, क्योंकि सिलेबस में होता नहीं है, ये 11वीं में होगा। ठीक है, ये pH निकालने का फॉर्मूला है, pH निकालने का फॉर्मूला है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, ये pH निकालने का फॉर्मूला है। तो pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब pH स्केल हमारा शुरू कहाँ से होता है बच्चों? 0 से। और कहाँ पे खत्म होता है? 14 पे। और ये 7 है, जिसकी pH 7 होती है उसे क्या कहते हैं हम? न्यूट्रल। क्या कहते हैं उसे? न्यूट्रल कहते हैं। 7 से इस तरफ क्या बढ़ेगा हमारा? बेसिक नेचर। क्या बढ़ेगा? और 7 से इस तरफ क्या बढ़ेगा? एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एसिडिक नेचर बढ़ेगा। सही है, मतलब जिसकी pH कम होगी ना, जिसकी pH कम होगी, जिसकी pH कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। जिसकी pH कम होगी, ध्यान रखिए, जैसे x है y है, सपोज इसकी pH 0 है और इसकी pH 1 है, तो 0 वाला मोर एसिडिक होगा। 0 वाला क्या होगा? मोर एसिडिक। और जो मोर एसिडिक होगा ना, उसमें मोर H प्लस आयंस होंगे, मोर H प्लस आयंस होंगे। ये हमारा लेस एसिडिक होगा, यानी जिसकी pH कम होगी ना वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और कोई चीज़ एसिडिक क्यों होगी? क्योंकि उसके पास मोर H प्लस आयंस होंगे, मोर H प्लस। कर लोगे। अब जानो, जैसे ये x है और ये y है, जैसे इसकी pH 10 है और इसकी pH 12 है, तो ये 12 वाला मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक। ठीक है, और जो मोर बेसिक होगा ना उसमें मोर OH माइनस आयंस होंगे, मोर OH माइनस आयंस होंगे। बेस तो सिंपल ही है, जिसकी pH ज़्यादा वो ज़्यादा बेसिक, और जो ज़्यादा बेसिक उसके पास OH माइनस आयंस भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। कर लोगे ऐसे। लेकिन जिसकी pH कम होगी, pH कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसके पास H प्लस आयंस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से डालो, कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे आपसे वो। जैसे एक शॉर्ट, मैं तुम्हें कंपाउंड दूँ, जैसे वो बोलेंगे, मान लो मैंने ऐसे पूछा 001 MHCl, ऐसे पूछा मैंने 001 ऐसे HCl, मैंने बोला इसकी pH क्या होगी? तो आपको कुछ नहीं करना, बस पॉइंट के बाद 4 डिजिट देख लो, सर इसकी pH 4 होगी, इसकी pH क्या होगी? 4। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब ये क्वेश्चन सिंपल से ऐसा ही पूछ सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछ सकते। जैसे इससे पूछा, ये बेस है बच्चों, ये ना, ये NaOH है, ऐसे ये बेस है, इसकी pH। अब चूँकि ये बेस है ना, चूँकि ये बेस है, तो इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है ना, जैसे इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो इसकी pH 4 होगी। इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो इसको 14 में से माइनस कर देना, क्योंकि ये बेस है तो इसकी pH 10 होगी। क्या होगी इसकी pH? तो बेस वाले को 14 में से माइनस करना है। ये रूल तभी एप्लीकेबल है जिनके पास एक H होगा या एक OH होगा, 2 वालों के लिए नहीं होगा। ये H2SO4 के लिए रूल नहीं होगा, उसमें 2 H है। क्या है उसके अंदर? 2 H है। आया समझ में? अच्छा, जितने भी H होते हैं ना, जैसे ये एसिड है, इसके H को बेसिसिटी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसके H को हम? बेसिसिटी। एसिड में जितने भी H होते हैं ना उन्हें कहते हैं बेसिसिटी, और बेस में जितने OH होते हैं उसे एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एसिडिटी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? एसिडिटी। ये उसकी बेसिसिटी है, ये उसकी एसिडिटी है। ठीक है, अरे बोलो, जितने भी OH होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? OH, उसे उसकी बेसिसिटी कहते हैं। तो बेस वाले में क्या करना है आपको? बेस वाले में आपको 14 में से माइनस करना है। ठीक है, और ये रूल कब एप्लीकेबल है? ना, जिसके पास एक H हो या एक OH हो। जैसे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, अगर एसिड है तो 4 pH होगी, और अगर ये बेस है तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होगी, 14 में से माइनस कर दो 10 आ गई। ठीक है, एसिडिटी बेसिसिटी। तो एसिड में जो H होते हैं, जितने H होते हैं उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे मुझे बताओ H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है? बोलो, H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है? नहीं पता? अरे अभी बताएं, कितने H होते हैं यार? कितने H हैं? 2।
2 है भाई, तो बेसिसिटी कितनी हो गई 2, कितनी हो गई 2, समझ में आ गया। जैसे HCl की बेसिसिटी कितनी है, एक है ना, एक ही तो है, और HNO3 की बेसिसिटी कितनी है, एक है, समझ आ गया ना, ये बेसिसिटी होती है, क्या होती है। तो एसिड के अंदर जितने H होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसकी बेसिसिटी, क्या कहते हैं उसे, बेसिसिटी। कर लोगे pH स्केल, तो जिसकी pH 0 होती है और जिसकी pH 1 है, तो 0 वाला ज़्यादा एसिडिक है, जो ज़्यादा एसिडिक है उसमें H+ आयंस ज़्यादा है, और जो ज़्यादा बेसिक है उसमें OH- आयंस ज़्यादा है, और 7 से वाला ज़्यादा बेसिक होगा, 7 से वाला ज़्यादा बेसिक। तो pH स्केल कहाँ से शुरू होता है बोलो, कहाँ खत्म होता है, जिसकी pH 7 हो। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है, हाँ, और NaOH की बेसिसिटी, हाँ, क्योंकि उसमें एक OH-, एक OH-। NaOH का नाम क्या होता है वैसे, कॉमर्शियल नेम क्या है उसका, जनरल नेम NaOH का, वैसे तो केमिकल नेम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे क्या नाम था उसका, क्या था NaOH का वैसा नाम क्या था बच्चों, कॉमर्शियल नेम जो था उसका जनरल नेम, कास्टिक सोडा यार, कास्टिक, और KOH का क्या था, हाँ, कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या था, MgOH का होल ट्वाइस, क्या कहते हैं उसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एक रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सुनिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, जैसे खुद नाम से सजेस्ट हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन, मतलब इसमें क्या होगा, एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, एसिड और बेस किस में रिएक्शन करेंगे, आपस में। देखो ऐसे, एसिड प्लस के बेस, अरे भैया शांत हो जाओ, एसिड प्लस बेस क्या बन जाएगा हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन है, क्या है न्यूट्रलाइजेशन। जैसे समझो, जैसे HCl है और ये NaOH है, मैंने इनको डाला, तो यहाँ से सॉल्ट ये बनेगा, सॉल्ट हमारा, ये सॉल्ट बन गया NaCl, सॉल्ट क्या बन गया हमारा NaCl, सॉल्ट बन गया NaCl, और OH और H मिलके क्या बन गया, वाटर, क्या बन गया, वाटर, बीच में बात है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करेंगे ना तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। तो ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है, ये हमारा क्या है, MCQ में एक क्वेश्चन देंगे, बहुत सारे सॉल्ट देंगे, बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है, तो आपको क्या ध्यान देना है, NaCl सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल, ओके। लेकिन अगर मैंने एसिड लिया स्ट्रॉन्ग, और मैंने ये एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, और बेस लिया मैंने वीक, NH4OH, तो यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा, देखो सॉल्ट बनाना कैसे, ऐसे ये सॉल्ट बनाना है, और H और OH से पानी बनाना है, तो ये बन गया मेरा NH4Cl प्लस के H2। तो ये सॉल्ट कैसा, अब तुम ध्यान रखना, इसमें पीछे Cl आ रहा है ना, तो दिमाग लगाना है HCl से बना होगा, किससे बना होगा, HCl से, यानी ये एसिड से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है। ये कौन सॉल्ट है हमारा, एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि किससे बना ये, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो जो देखो, जैसे ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका नाम पड़ेगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो सॉल्ट एसिडिक होगा, सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक। अब जैसे मैंने एक ये सॉल्ट लिया, ये CH3COH लिया, मेरा वीक एसिड है, लेकिन इस बार मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग क्या लिया, बेस, अरे सही है, ये मेरे पास वीक एसिड है पर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पानी यहाँ से निकल गया बाहर, क्या बन गया, वाटर, और यहाँ से बन गया मेरा CH3CONA, क्या बन गया मेरा, CH3COONA प्लस के H2 प्लस के। तो ये जो एसिड है ना, इसे कहते हैं सोडियम एसिटेट, क्या कहते हैं इसे हम, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, या फिर सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट। तो ये वाला एसिड कैसा है, ये वाला सॉल्ट, सॉरी, ये वाला सॉल्ट कैसा, बेसिक, क्योंकि इसमें है बेस स्ट्रॉन्ग, क्या सॉल्ट है ये, तो इस NaOH से पकड़ लेना कि सर इसमें पीछे Na आ रहा ना, तो ये NaOH से बना होगा, तो ये बेस, स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो ये बेसिक सॉल्ट है। क्या सॉल्ट है ये बेसिक सॉल्ट है। और समझ में आ गया, ये सॉल्ट कैसा है, बेसिक, और ये सॉल्ट कैसा है, एसिडिक, और ये सॉल्ट कैसा, न्यूट्रल। तो मैं आपसे पूछूंगा एक सॉल्ट देखे कि कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है। तो आपको ऐसा पकड़ लेना है, ऐसे जैसे NaCl लिखा मैंने, NaCl लिखा, और यहाँ पे मैंने CH3COONA लिखा, और यहाँ पे मैंने NH4Cl लिखा, NH4Cl। तो आपको यहाँ से लिखना है, सर इसमें ना Cl आ रहा, तो HCl से बना होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग, ये तो सॉरी न्यूट्रल है, ये तो क्या है, क्योंकि यहाँ पे Na भी तो आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है Na, और यहाँ पे Cl आ रहा है, तो Na का मतलब NaOH और HCl का मतलब HCl, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग थे, न्यूट्रल है। यहाँ पे Na आ रहा है, यानी ये बेसिक सॉल्ट है, और यहाँ पे Cl आ रहा है, तो एसिडिक सॉल्ट है। क्या सॉल्ट है ये, एसिडिक। तो ये एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और जैसे न्यूट्रल सॉल्ट, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल बनेगा कब, जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, जब दोनों क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। समझ में आ गया, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक आपने पढ़ा होगा मेटल प्लस एसिड, क्या पढ़ा होगा आपने, इससे क्या बनेगा हमारा, सॉल्ट प्लस H2, सॉल्ट प्लस, यहाँ वाटर नहीं बनेगा, ध्यान रखना, यहाँ वाटर नहीं बनेगा। मेटल प्लस H2 में कौन सा रिएक्शन बढ़ाते हैं, Zn प्लस के H2SO4, तो यहाँ बन जाएगा ZnSO4, तो ये हो गया आपका सॉल्ट, और पानी ये हो गया आपका H2। तो ध्यान रखना, अगर एसिड प्लस बेस है तो सॉल्ट प्लस वाटर है, और मेटल प्लस एसिड है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन है। समझ में आ गया,
कर लोगे तो एक ऐसी रिएक्शन हुई न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि एसिड को कौन खत्म करेगा? बेस। अगर मेरे पेट में एसिडिटी होगी तो मैं बाहर से क्या खाऊंगा? बेस। तो एसिड को बेस न्यूट्रल करेगा और बेस को कौन न्यूट्रल करेगा? एसिड। यानी एसिड को बेस मार देगा और बेस को एसिड मार देगा, न्यूट्रल कर देगा उसे। वैसे मान लो आपके हाथ पे वो जल जाए हाथ, तो जलना मीन्स एसिड, तो आप कॉलगेट लगाओगे ना, तो कॉलगेट होगा बेस। कॉलगेट क्या होगा? बेस। तो एसिड को कौन खत्म करेगा? बेस। जैसे मुंह में कैविटीज हो जाती है क्योंकि मुंह में बैक्टीरिया रह जाते हैं, तो बैक्टीरिया मुंह की पीएच को कम कर देते हैं, मुंह की पीएच को, तो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। तो एसिडिटी को बढ़ाना मीन्स आप जो कॉलगेट करते हो वो बेस होता है। क्या होता है वो? बेस। तो एसिड को कौन खत्म करेगा? बेस। एसिड को कौन खत्म करेगा? यानी एसिड को बेस न्यूट्रल कर देगा और बेस को कौन न्यूट्रल कर देगा? एसिड। तो एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन मेटल में एसिड डालू तो क्या बन जाएगा? मेटल में एसिड डालू तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। समझ गए? बिल्कुल क्लियर कीजिए। एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर और मेटल प्लस एसिड बराबर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। कर लोगे बच्चों? श्योर हो? अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं इसके अंदर, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड पढ़ते हैं। तो कर लोगे ना? ध्यान रखिए कि न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है, एसिडिक सॉल्ट कौन सा है और बेसिक सॉल्ट कौन सा है। देखिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। क्या पढ़ने हैं हमें? सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना, वो आता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या आता है आपका? हाँ, तो इसे कहते हैं बीपी, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर नाम क्या है? ये तो इसका वैसे कमर्शियल नेम है, इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या हो गया हमारा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो गया हमारा? ये ब्लीचिंग पाउडर। चलो बनाने की विधि देखो। लाइम वाटर में क्लोरीन गैस डाल देंगे, लाइम वाटर में, तो क्या बन जाएगा? CaOCl2, CaO प्लस के H2O बाहर, H2O बाहर। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। सबसे बड़ा यूज़ क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल नेम है। और वैसे नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। वैसे नाम क्या है? सबसे बड़ा यूज़ है टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, पानी को साफ़ करना। हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ करते हैं पानी को साफ़ करने के लिए। क्लोरीन गैस डलती है ना इसमें, वैसे जो पानी को साफ़ करने में क्लोरीन गैस यूज़ होती है, इसमें ये क्लोरीन गैस इसमें है, तो इसका यूज़ यही है, टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। हॉस्पिटल वगैरह में जो स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस डालते हैं, ठीक है, पूरा कूड़ा इकट्ठा करके साइड में कर देती है वो गैस, तो पानी को साफ़ करना है तो क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। दूसरा किसमें? इन ब्लीचिंग वुड पल्प, लकड़ी वगैरह को साफ़ करने में, इन ब्लीचिंग वुड पल्प फॉर पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, फॉर पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, फॉर पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में, फॉर पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में। किसको ब्लीचिंग किसको करनी है? वुड पल्प की, ठीक है। इन ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन, कॉटन और लाइनिन की ब्लीच करनी है। इन ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन, LINI, इन मैनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े वाली इंडस्ट्री में, इन मैनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्लीचिंग किसकी करनी है? कॉटन की और लाइनिंग की। तो ये हमारे सबसे बड़े यूज़ हैं इसके, ये वाला यूज़ इन ब्लीचिंग वुड पल्प एंड ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन मैनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लाइनिन की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? LIN है, LIN, इसके बाद क्या है पीछे? ठीक है बच्चों, लाइनिंग इन मैनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, इन ब्लीचिंग वुड पल्प, इन ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग। सबसे अच्छे यूज़ हैं इसकी, प्रोसेस भी याद रखना, बनेगा कैसे वो बोलेंगे पेपर में। लाइम वाटर में कौन सी गैस डालूगी बन जाए ब्लीचिंग पाउडर? जी हाँ, Cl2, क्लोरीन गैस। लाइम वाटर में कौन सी गैस? Cl2, ठीक, Cl2। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है हमारा, वो होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है हमारा वो? बेकिंग सोडा। क्या फॉर्मूला है इसका बेकिंग सोडा का? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन क्या कहते हैं इसे हम? बेकिंग सोडा। ये तो इसका केमिकल नेम होगा केमिकल के हिसाब से, वैसे कमर्शियल नेम क्या है इसका? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन आता है पेपर में। एक मतलब एक किचन का कंपाउंड है तो ऐसे पकड़ लेना, किचन कंपाउंड, किचन कंपाउंड या तो बेकिंग सोडा होता है या विनेगर, या फिर विनेगर। तो बेकिंग सोडा कैसे बनेगा बच्चों? बेकिंग सोडा के लिए मुझे चाहिए NH3 चाहिए, NaCl चाहिए, CO2 चाहिए और H2O चाहिए, ठीक है। इन सबसे बनेगा हमारा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस के NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अरे वो भी ध्यान रखना, ये वाला कभी ये वाला पूछ लेते हैं आपसे, अमोनियम
क्लोराइड। तो ये क्या बन गया बच्चों हमारा, ये बन गया हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब दूसरी ये सब चीज़ें याद है, इसमें क्या क्या डाला, अमोनिया डालना है, सोडियम क्लोराइड, CO2 और H2O। अब इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज़ देखिए, क्या देखनी है इसकी, हीटिंग प्रॉपर्टीज़, हीटिंग तो हीटिंग प्रॉपर्टीज़ में क्या देखना है, जैसे ये हम इसको हीट कर देंगे, ट्वाइस ऑफ NaHCO3 को हीट करके हमारा क्या बनेगा बच्चों, हीट करके बनेगा मेरा Na2CO3 प्लस के H2O प्लस के CO2 प्लस के CO2। ये इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज़ है। तो क्वेश्चन ये वाला बहुत आता है कि ये कंपाउंड X है, मैंने उसको हीट कर दिया तो एक कपड़े धोने वाला कंपाउंड बन गया, तो क्या बना, वॉशिंग सोडा। तो ये क्या बना हमारा बच्चों, वॉशिंग सोडा। ये क्या बना हमारा, वॉशिंग सोडा। और ये कौन सी गैस है, CO2। CO2 गैस होने की वजह से, क्योंकि इसको हीट करने से CO2 गैस निकल रही है ना, और CO2 गैस जब किसी चीज़ के अंदर घुसती है तो बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसे वो फुला देती है, उसे वो, तो चीज़ों को फुलाना हो ना, खाने की चीज़ों को, जैसे पूरी बनानी हो, भटूरे बनाने हो, केक बनाना हो, तो हम खाने का सोडा यूज़ कर सकते हैं, खाने का सोडा फुलाने के लिए। CO2 आग भी बुझाती है भाई, ऑक्सीजन आग लगाती है, CO2 आग बुझाती है, तो इसे फायर एक्सटिंग्यूशर भी यूज़ करते हैं, इससे आग बुझा सकते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है। और केक वगैरह बनाना हो तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें CO2 गैस भरी होती है हाई प्रेशर पर, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, CO2, वो भी हाई प्रेशर पे, यानी CO2 उसमें भी निकल रही है, मतलब इसको एंटी एसिड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, पेट की एसिड को खत्म करने के लिए, ठीक, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंटी एसिड भी है, तो इसके 3 यूज़ बता दिए मैंने आपको, कौन कौन से, एक तो फायर एक्सटिंग्यूशर, एक किचन वगैरह में, और एक एंटी एसिड, और एक एंटी एसिड। समझ में आ गया। ये बेकिंग सोडा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, बेकिंग सोडा से। अच्छा, बेकिंग सोडा में डाल दूँ टार्टरिक एसिड तो क्या बन जाएगा, बोलिए बच्चों, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में डाल दूं टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल्स टू बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड डाल के क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर। तो ध्यान रखना, बेकिंग पाउडर अलग है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड इक्वल्स टू बेकिंग पाउडर। कर लोगे, श्योर हो। तो इसके 3 सबसे बड़े यूज़ क्या हो गए, एक तो केक बनाने में हो गया, चीज़ों को मुलायम बनाने में, एंटी एसिड, और फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर। तो ये सबसे अच्छे इसके यूज़ हो गए बेकिंग सोडा के। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, NaHCO, 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 NaHCO। जल्दी से रन कर लो सारा, इसको वो कर दो, पॉज कहते हैं इसको। देखो जल्दी से, एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखो आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो POP, इस पर भी क्वेश्चन आता है पेपर में, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है हमारा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट, तो दिस इज कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, और ये हो गया हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये इसका IUPAC नेम हो गया। वैसे तो इसका कॉमर्शियल नेम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसमें कभी कभार इनको पूछते हैं हाफ, कोई हाफ H2O क्या है, तो इसमें कितने हैं, हाफ H2O, तो इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ। तो इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हाफ। तो मैडम ये पूछेंगी आपसे, सर पूछेंगे कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते कितने हैं, हाफ। जैसे जिप्सम में कितने होते हैं, जैसे हमारा जिप्सम है, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O होता है, इसे कहते हैं जिप्सम। तो एक कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। किसका फॉर्मूला है, ये जिप्सम का, ये जिप्सम है, ठीक है। तो इसको हीट करते हैं ना CaSO4.2H2O को, जब हम हीट करते हैं क्या करते हैं हम इसे, हीट, और कितने डिग्री पर, 100 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 100 डिग्री और 373 केल्विन पर। तो इससे हमारा क्या बनता है, इससे हमारा बनता है CaSO4.12H2O प्लस के 1.5 मॉलिक्यूल बाहर पानी का। तो पूरा रिएक्शन याद कर लो। ये कभी बार यहाँ पे X डाल देंगे, X ऐसे डाल देंगे, X बताओ इस X में कितना आएगा, तो आपको बोलना है हाफ H2O आएगा, क्या आएगा, हाफ H2O। तो ये जिप्सम है, जिप्सम को हीट करने से बनता है हमारा POP, ठीक है, जिप्सम को। और ये जिप्सम क्या करता है, ये सेटिंग ऑफ सीमेंट को डिले कर देता है, सेटिंग ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट की सेटिंग में डिले, सीमेंट की सेटिंग में डिले, मतलब इसको डालने से सीमेंट थोड़ा देर में सेट होगा, थोड़ा देर में सेट होगा, तब तक आप उसे दीवार पे लगा देना, फिर बाद में सेट हो जाएगा। मान लो ये नहीं डाला, तो आपने सीमेंट बनाया तो तुरंत सेट हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, सेट। तो उसमें वो खुरपी डालेंगे तो फिर फंस जाएगी, तो इसमें ये डाल के उसकी सेटिंग में थोड़ा देर लगेगी, फिर क्या लगेगी, दो, हाँ। तो ये क्या होगा, सेटिंग ऑफ सीमेंट में डिले करता है, तो इसे हम डेड बंट प्लास्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, डेड बंट प्लास्टर, डेड बंट प्लास्टर। किसको, जिप्सम को, किसको, तो जिप्सम को हम क्या कहते हैं बच्चों, डेड बंट प्लास्टर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखें। जिप्सम ऑफ पेरिस क्या हो गया हमारा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया CaSO4.12H2O और जिप्सम ही हो गया, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया हमारा, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सब हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी क्लोर एल्कली प्रोसेस।
कौन सी प्रोसेस? क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो बच्चों क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होगा, जैसे ट्वाइस ऑफ NaCl है प्लस के ट्वाइस ऑफ H2O है, ठीक है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है करंट पास करेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ NaOH एक्वस प्लस के Cl2 गैस और प्लस के H2 गैस, प्लस के H2 तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है। इसमें ना फेस भी याद रखना है, जैसे पेपर में पूछते हैं ये एक्वस है और ये लिक्विड है, क्या है ये, तो एक 4 ऑप्शन देंगे आपको, इसमें करेक्ट पूछेंगे, ध्यान रखना ये एक्वस, ये लिक्विड, वो एक्वस गैस होना चाहिए, उसको थोड़ा स्पेशल थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि किसका फेस कैसा है, तो एक्वस है, ये क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। तो ये हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है, क्या हमारा ये ब्राइन सॉल्यूशन। ध्यान रखना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है। क्लोर एल्कली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन बन रही है, क्या बन रही है इसमें, क्लोरीन बन रही है, ठीक है। और इसमें एल्कली भी बन रहा है, क्या बन रहा है इसके अंदर, एल्कली। और एल्कली क्या होता है, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, ऐसे बेस पानी में घुल जाते हैं। तो क्या प्रोसेस है सुनिए जरा, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम, एक इलेक्ट्रोड ऐसा, एक इलेक्ट्रोड ऐसा, और एक को कनेक्ट करते हैं हम पॉजिटिव से और एक को कनेक्ट करते हैं हम नेगेटिव से। किससे, नेगेटिव से। बच्चों बात करो इधर से, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, एक को नेगेटिव से। तो जिसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है ना, जिसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला हमारा एनोड होता है, क्या होता है हमारा एनोड, ये पॉजिटिव वाला हमारा एनोड होता है, और नेगेटिव वाला हमारा कैथोड होता है, नेगेटिव वाला हमारा कैथोड होता है। अच्छा तो एक बात बताऊँ, ये कैथोड क्यों है, क्योंकि Ca का मतलब समझते हो, Ca का मतलब होता है कैटायन, Ca का मतलब होता है कैटायन, मतलब इसके पास कैटायन आएगा, कैटायन प्लस का होता है। तो अगर ये प्लस इसके पास जाएगा तो खुद ये नेगेटिव होना चाहिए, खुद क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे An है ना, तो An का मतलब होता है एनायन, तो एनायन इसके पास जाएगा, एनायन माइनस का होता है, तो माइनस अगर इसके पास जाएगा तो खुद प्लस का होना चाहिए, मोटी सी बात है। और वैसे भी एनोड में तो A आ रहा है ना, A माने ऐड करना, तो मोटी सी बात है ऐड प्लस से होता है, तो एनोड हमारा पॉजिटिव होगा, एनोड हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये सेल कौन सा है बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक समझते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होंगे, केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रो एक और सेल होता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें क्या कहते हैं, उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, क्या कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, बोलो, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक और सेल होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। अंतर ये, इसमें एनोड माइनस का होता है, एनोड क्या होता है, माइनस का, और कैथोड किसका होता है, प्लस का। बस ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस, और इसमें एनोड माइनस कैथोड प्लस। बाकी एक चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताई थी ना, ध्यान है आपको, क्या, ओए क्रिस्टियानो रोनाल्डो बताई थी, ओए ऐसे, ओए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मतलब ऑक्सीडेशन किस पे होता है हमेशा, एनोड पर, ऑक्सीडेशन किस पे होता है हमेशा, और कैथोड पे क्या होता है हमेशा, रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है हमारा, रिडक्शन। तो बच्चों अभी ये चीज़ समझिए, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस में यहाँ पर बहुत कुछ पड़ा होगा, इस तरफ हमारा Na प्लस होगा, इस तरफ हमारा Cl माइनस होगा, H प्लस होगा और OH माइनस होंगे, ये आयंस होंगे इस तरफ। ये जो H प्लस है ना, ये जो प्लस वाले हैं ये डिपॉजिट होंगे यहाँ पर, मतलब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी यहाँ से। यानी आपको यही क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कौन से इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, कैथोड से। यानी हाइड्रोजन किस तरफ जाएगी, कैथोड पर, क्योंकि ये क्या है, ये देखो बच्चों, ये वाली जो क्लोरीन गैस है ना, ये कहाँ से जाएगी हमारी, एनोड से, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे जाएगी, कैथोड पे। पहली बात तो ये बात याद रखिए। और ये Na प्लस और OH माइनस रिएक्शन के क्या बना लेंगे, NaOH, क्या बना लेंगे, NaOH। समझ में आ गया ना, आ गया। अब इन सब चीज़ों के हमें यूजेस याद करने हैं कि ये जो हमें चीज़ें मिल रही है उनके यूज़ क्या है, इनके यूज़। देखो बच्चों सुनो, ये जो हमें चीज़ें मिल रही है ना, जैसे हमें NaOH मिल रहा है, एक मिनट शांत हो, जैसे हमें NaOH मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है, इनके यूजेस पूछते हैं, क्या पूछते हैं, इनके यूजेस। तो आपको शॉर्टकट बताया था ना मैंने, क्या यूज़ होते हैं इनके। तो इनके यूजेस क्या बच्चों, देखो जैसे NaOH है ना, NaOH का यूज़ क्या, तो इसका यूज़ मैंने आपको DSPA से बताया था। किससे बताया था, DSP। तो DSP क्या था हमारा, डी ग्रीसिंग मेटल, डी ग्रीसिंग मेटल। एस क्या था, सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट में यूज़ होता है इसका, किसका, सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स में। और पी क्या था, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, पी क्या था, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। और ए क्या था, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, ए क्या था बच्चों, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र।
तो ये इसके यूजेस हैं, DSPA। क्या यूज है इसके? DSPA। ऐसे याद रखना, डी ग्रीसिंग मेटल, सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल फाइबर, सॉरी अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर नहीं, आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर था ये, आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है बच्चों, तो ये इसके यूज़ हो गए, किसके? NaOH के। किसके? NaOH के। तो ये NaOH के, ये पेपर में आता है कि ये जो हमें चीज़ें मिल रही है ना क्लोरल प्रोसेस में, इनके यूज़ क्या क्या है, इनके यूज़ क्या क्या है। दूसरा देखो, दूसरा MAF याद करो, ये हाइड्रोजन के यूज़ हैं। किसके यूज़ हैं? हाइड्रोजन गैस के। माफ से याद करो, M से। M माने क्या हो गया? मार्गरीन। ए क्या हो गया? अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। ए क्या हो गया? अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। और F क्या हो गया? फ्यूल्स वगैरह। F वगैरह क्या हो गया? फ्यूल। जैसे एक H2O2 एक बैटरी होती है, फ्यूल सेल, ये एक फ्यूल सेल होता है H2O2। तो इस मतलब इसको फ्यूल्स में यूज़ कहते हैं, मार्गरीन मतलब नकली मक्खन बनाने में, और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। तो ये इसके यूज़ हैं, किसके? H2 के। बाकी क्लोरीन के यूज़ तो बहुत सारे पढ़े थे आपने, किसके? Cl2 के। तो कहाँ पे डालते हैं? इन स्विमिंग पूल। कहाँ पे डालते हैं? हाँ, तो स्विमिंग पूल में गोलियाँ डाली जाती हैं जिससे साफ़ हो जाता है पानी, स्विमिंग पूल, क्लोरीन की गोलियाँ। और दूसरा कहाँ था इसका यूज़? CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरो। और फिर PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप होते हैं ना उनमें। और बाकी इंसेक्टिसाइड्स, वगैरह किस नाम से? लिंडेन। किस नाम से? गैमेक्सेन। किस नाम से? गैमेक्सेन, लिंडेन। BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्सा। तो इन नामों से इसे इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ करते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसे बनाया था? अरे भैया चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ भाई। तो ये होता है हमारा इंसेक्टिसाइड। ये क्या होता है हमारा? इंसेक्टिसाइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो BHC, गैमेक्सेन, लिंडेन, ये सब क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड। तो ये सब क्लोरीन गैस के यूज़ हैं। किसके यूज़ हैं? तो क्लोरीन गैस कहाँ यूज़ हो रही है? स्विमिंग पूल में, CFCS में, PVC में और इंसेक्टिसाइड के तौर पे। बाकी NaOH कहाँ यूज़ हो रहा है? DSPA। तो ये कौन सी प्रोसेस है? क्लोर एल्कली। तो क्लोर एल्कली में क्या क्या बनता है? क्लोरीन और एल्कली, क्लोरीन और एल्कली। और क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस समझते हो? एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। कैथोड कैसा होता है? एनोड पे कौन सी गैस जाती है? एनोड, क्लोरीन, एनोड पे क्लोरीन। और हाइड्रोजन किस पे जाती है? कैथोड पे। ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होगा? और कैथोड पे क्या होगा? प्रोडक्शन। कैथोड पे क्या होगा? सेल कौन सा है ये? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड होता है माइनस, कैथोड होता है प्लस, कैथोड होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। ये डिफरेंस याद रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें बनती है क्लोरीन, हाइड्रोजन और एल्कली। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्कली। और इसमें एक ये भी आया है NaCl, इसे क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसे हम? ब्राइन सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl को पानी में डालें क्या बनेगा? ब्राइन सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, क्या बोलेंगे उसे? ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। कर लोगे? श्योर हो? चलो ठीक है, तो हो गया चैप्टर खत्म। बंद करो।